नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर में आप सभी लोगों का। मेरा नाम है समीर देशकर और मैं रहता हूँ नागपुर सिटी के अंदर। आज फिर करने वाले हम एक डेमो करने वाले एटॉमी हैंड सोप के साथ में, और कुछ मार्केट के भी सोप लगेंगे। ये दो मार्केट के सोप ले आऊँ, इनका नाम नहीं दिखाऊंगा मैं, इसलिए इसके ऊपर रैपिंग किया हूँ। आपने हेडिंग सुना होगा आज का, या हेडिंग देखा होगा, क्लिक करके जब आए आप थंबनेल पे, तो हम लोगों ने क्या मार्केट में जो हैंड सोप्स मिल रहे हैं, मार्केट के जो हैंड सोप्स हम इतने दिन से यूज़ कर रहे हैं, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा हमने हैंड सोप यूज़ किया गया है। तो क्या जाने अनजाने में हम हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? क्या आप जानते आप खिलवाड़ कर रहे? वैसे तो आपने ये डेमो पहले बहुत बार देखा होगा अलग अलग कंपनीज का। कंपनीज दिखाती है कि उनका डिटर्जेंट कितना अच्छा है, बाकी नहीं, उनका हैंड सोप कितना अच्छा है, और बाकी कंपनियों का हैंड सोप कितना ख़राब है, कितने ज़्यादा केमिकल्स मिले हुए। उसमें एक तरह का आप देखोगे, जब मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, जब मैं डेमो दिखाऊंगा, तब देखोगे उसके अंदर में एक तरह का पदार्थ बन जाता है ऊपर में। जब हैंड सोप हम डालते हैं तो एक तरह का प्लास्टिक नहीं बोल सकते उसको, लेकिन उसी तरह का कुछ तो भी एक तैयार हो जाता है। उसका नाम क्या है, आज तक आपको जितने भी डेमो दिए होंगे उस डेमो में आपको पता नहीं चला होगा। आज मैं आपको उसको क्या कहते हैं वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा हर वीडियो में ये बताया जाता है कि ये हमारे पसीने को दूर करने के लिए, पसीना साफ करने के लिए हैंड वॉश, इस तरह के मार्केट के हैंड वॉश हमारा पसीना साफ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो एक बात बताइए मुझे, आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ हूँ, तो आप बताइए हैंड वॉश हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हैंड वॉश हम यूज़ करते हैं हमारे हैंड्स के, हमारे हथेली के, ये हथेली पे जो जर्म्स रहते हैं, ये जर्म्स को साफ़ करने के लिए हम लोग हैंड वॉश यूज़ करते हैं। ठीक है, सिर्फ पसीना धोने के लिए या पसीना निकालने के लिए हैंड वॉश हम यूज़ नहीं करते। हमारे जर्म्स धोने के लिए हम हैंड वॉश यूज़ करते हैं, ताकि हमारे जब हम खाना खाते हैं, कोई चीज़ मुंह में जाती है जब हमारी उंगलियां, तब उसके ऊपर कोई जर्म्स ना हो और हमारे पेट में किसी तरह के जर्म्स न जाए, और सेहत हमारी अच्छी हो। लेकिन जाने अनजाने में हम मार्केट के जो ब्रांड्स है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इन सभी ब्रांड्स के हैंड वॉश यूज़ करके हम हमारी बच्चों की, हमारे परिवार के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे, ये बताऊंगा मैं आपको। साथ ही साथ एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जितने भी मार्केट के हैंड वॉश है, कैटेगरी, उनके ऊपर एक सर्वे हुआ है, उसको कैटेगराइज किया गया है। सर्वे में बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन कैटेगरीज किया हुआ है हर एक को, और कोई भी हैंड वॉश हमारा एक्सलेंट में नहीं आता। हमारे देश में जितने भी हैंड वॉश बिक रहे, किसी भी हैंड वॉश की रेटिंग एक्सलेंट नहीं है। जो हैंड वॉश बोलते हैं कि हम एंटीबैक्टीरियल है, उनकी भी रेटिंग एक्सलेंट पे नहीं आती है। अरे ये क्या बोल दिया मैंने? लेकिन कहते हैं ना, कमान से निकला तीर और जबान से निकले शब्द वापस नहीं हो सकते। तो जो मैंने बोला वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, उसके स्टडी पेपर भी दिखाऊंगा, और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर अच्छा हैंड वॉश यूज़ नहीं कर सकते, अच्छे कंपनी का हैंड वॉश यूज़ नहीं कर सकते, तो कम से कम इन जहरीले हैंड वॉश से तो दूर रहिए, ताकि आप अपने बच्चों के, अपने परिवार को सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंट करने के पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है रिलेटेड टू हैंड वॉश, और मैं इसलिए ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ जानेंगे तो ही आप समझ पाएंगे कि मार्केट का हैंड वॉश क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, क्यों स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एटॉमी की, तो एटॉमी का हैंड वॉश यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हैंड वॉश के अंदर में, मार्केट के जो हैंड वॉश होते हैं, इसके अंदर में ट्राइक्लोसन करके केमिकल होता है, ट्राइक्लोसन। ठीक है, ट्राइक्लोसन होता है ट्राइक्लोसन होता है जीवाणु रोधी गुणों वाला एक रसायन है,
दशकों से ट्राइक्लोसन को व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों जैसे हाथ साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, एथलेटिक कपड़ों से लेकर खाद्य पैकिंग में डाला जाता है। दशकों से हम जब से यूज कर रहे हैं, जब से हैंड वॉश का इस तरह से हैंड वॉश का निर्मित हुई है, तब से हम लोग ट्राइक्लोसिन करके केमिकल है, एक रसायन है, उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाद में देखते हैं इसमें इसका जो डिटेल्स दिया हुआ है एफडीआई ने, जानवरों में हार्मोन नियमन को बदल देता है। अगर ये ट्राइक्लोसन क्या करता है, ट्राइक्लोसन क्या करता है कि हार्मोन के नियमन को बदल देता है। जानवरों में जो स्टडी किया है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी रोगाणुओं के विकास में योगदान देता है। बहुत बड़ी चीज है, एंटीबायोटिक रोगाणुओं के विकास में योगदान देता है। प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए हानिकारक होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली में भी हानिकारक होता है। आप नेट में सर्च कर लेना, ईयर बता रहा हूं मैं, इन 2017 डिक्लेयर्ड एफडीए, ठीक है, एफडीए ने डिक्लेयर किया है दैट ट्राइक्लोसन इज नॉट जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ इफेक्टिव फॉर एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट। क्या डिक्लेयर किया है? इन 2017 में डिक्लेयर किया है एफडीए ने, फूड ड्रग्स एंड एसोसिएशन ने, कि ट्राइक्लोसन इज नॉट जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेफ एंड इफेक्टिव फॉर एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट्स। हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? हमारे हाथ के जर्म्स मरने के लिए। तो क्या जब एफडीए कह रही है ट्राइक्लोसन यूज़ नहीं करना चाहिए, फिर हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट्स बने हुए हैं हैंड वॉश के, उसमें सभी में होता है, कितना परसेंट होता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसकी रिपोर्ट भी इस वीडियो में मैं अटैच करूंगा। तो जाइए मत आगे, फॉरवर्ड मत कीजिए वीडियो, अभी आपको डेमो भी देखना है, क्योंकि हमारे में ये इंसान की फितरत होती है कि पहले मैं रिपोर्ट देखूं बाद में आगे देखूं। तो रिपोर्ट भी देख लेना आप, जैसा जैसा वीडियो आगे बढ़ेगा ऑटोमेटिक आप रिपोर्ट तक पहुंच जाओगे, तब रिपोर्ट भी देख लेना। ठीक है जी। दूसरी चीज होती है जो मार्केट के हैंड सोप होते हैं, उसके अंदर में होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। आप देख लेना, बहुत सारे ऊपर डिटेल्स दी हुई नहीं रहती, लेकिन जो रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा उसमें दिया हुआ है सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है। द सिंथेटिक ingredient in detergent are not just harmful for your skin, they can also be bad for the environment. क्या कहते हैं? The synthetic ingredients in detergent are not just harmful for your skin, सिर्फ harmful नहीं है आपके स्किन के लिए, एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है भाई। फिर क्यों यूज करें ऐसी चीज को? While the natural oils and fats in soap are biodegradable, जो सोप के अंदर में ऑयल्स होता है और फैट होता है वो बायोडिग्रेडेबल जरूर होता है, एंड नॉन टॉक्सिक्स भी होता है, और नॉन टॉक्सिक भी होता है वो, बट द सिंथेटिक केमिकल्स इन डिटर्जेंट कैन बिल्ड अप इन वाटरवेज एंड बिकम टॉक्सिक टू एक्वेटिक लाइफ। आप समझ सकते होंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट एक तरह का टॉक्सिक है और एक्वेटिक लाइफ के लिए खतरनाक है। हम हैंड वॉश जब करते हैं तब हम जहाँ करते हैं वॉश बेसिन में, वॉश बेसिन का पानी हमारे घर से जब जाता है तो कहीं ना कहीं नाली में जाता है, जहाँ से हमारा ड्रेनेज सिस्टम गया हुआ है वहाँ मिलता है। ड्रेनेज सिस्टम का पानी कहीं और छोड़ा जाता है, नॉर्मली नदियों में छोड़ा जाता है, या कहीं ना कहीं उसको फिल्टर किया जाता है और कहीं और यूज़ होता है। लेकिन उसके अंदर में जो जीवाणु होते हैं, उसके अंदर के जो कीटाणु होते हैं, उसके अंदर में जब नदी में छोड़ा जाता है तो मछलियाँ होती है, जो मछलियाँ हम खाते हैं उनमें भी वो पाया जाता है। बहुत बड़ी बात है सर, प्लीज़ आप इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। ये जितनी भी एमएनसी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे बलबूते पे पैसे कमा रही है, क्या हमने इनको हक दे दिया है हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ करने का? एक शैम्पू, एक ये हैंड वॉश हमारे सेहत के साथ, हमारे परिवार के सेहत के साथ, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या हमने ये अधिकार दे दिया है एमएनसी कंपनीज को, जो कंपनीज हमारे देश में
हमारे बलबूते पे धंधा कर रही है, हमारे बलबूते पे करोड़पति बन रही है, हमारे बलबूते पे टर्नओवर कर रही है, क्या ये इसीलिए कर रही है कि हमने इनको एक अधिकार दे दिया है कि आप हमारे सेहत के साथ खेलो? आपको भी समझना चाहिए कि हम किसको क्या अधिकार दे रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो में बताया आपको कि पसीना साफ करने के लिए जिस तरह से एक्सपेरिमेंट के अंदर सॉल्ट डाला जाता है, सॉल्ट डालने के बाद में उसको कहा जाता है कि हम रिएक्ट करता है सॉल्ट के साथ में, हमारे शरीर से भी सॉल्ट निकलता है, और सॉल्ट होने के कारण जब हम इस तरह के हैंड वॉश यूज़ करते हैं तो इस तरह से रिएक्शन होता है। लेकिन एटॉमी कहती है, हमारी एटॉमी, हमारे डायरेक्टर, हिंदुस्तान के डायरेक्टर हमारे इम्तियाज़ अली सर, यहाँ तक कि कंपनी के ओनर मिस्टर हैंगिल पार्क कहते हैं कि आप कभी भी अपने कस्टमर्स को, लोगों को झूठी जानकारी मत दो। झूठी जानकारी यानी कि इस तरह की जानकारी मत दो कि भाई एटॉमी के प्रोडक्ट आपने यूज़ किए तो आप एक दिन में खूबसूरत हो जाओगे, 10 दिन में खूबसूरत हो जाओगे, आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी, आपको इससे अच्छे प्रोडक्ट्स, यानी इस तरह के जो प्रोडक्ट्स में जो जान है, यानी जो प्रोडक्ट डिटेल्स प्रोडक्ट्स में जो बोल सकते हैं हम चेंजेस होते हैं प्रोडक्ट यूज़ करने का, उस तरह से चेंजेस आप पे तुरंत हो जाएंगे। तो इस तरह की गलत जानकारी एटॉमी हमेशा कहती है कि आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए, गंजे लोगों को बाल आ जाएंगे। रिजल्ट है, लेकिन कितने पे इफेक्टिव है, कितने लोगों को रिजल्ट मिले, ये सब फिगर्स जब आएंगी तब आपको पता चलेगा। लेकिन कमिटमेंट नहीं कर सकते हम लोग कि हर किसी को इस तरह से फ़ायदा होगा। डिपेंड्स होता है हर किसी के शरीर के रचना के ऊपर में, उसमें क्या सिम्टम्स हैं, उसमें कोई बीमारी भी चल रही है, इसके ऊपर भी डिपेंड्स होता है। तो एटॉमी ने जो सिखाया वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। स्वेट क्या होता है? स्वेट इज़ मोस्टली मेड ऑफ वाटर। हमारा जो पसीना होता है वाटर से बना हुआ आता है। स्वेट ऑल्सो कंटेन्स अमोनिया एंड यूरिया विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। हमारी बॉडी अमोनिया भी करती है, पैदा करती है, और यूरिया भी पैदा करती है, तो स्वेट वो भी कंटेन करता है, ठीक है। स्वेट ऑल्सो कंटेन शुगर एंड सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई है, पोटेशियम क्लोराइड कहा जाता है। अब देखते हैं हम रिपोर्ट, उसके बाद जाएंगे हम डेमो की तरफ, क्योंकि डेमो में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ डेमो में, वो चीज़ डेमो के बाद बताऊंगा। जो बाहर प्लास्टिक सामान आता है उसे क्या कहते हैं। चश्मा लगा लूँ मैं पहले, नहीं तो थोड़ा सा बहुत बारीक है, दिखने में तकलीफ जाएंगी मुझे। ये जो रिपोर्ट है ये एक कंज्यूमर वॉइस की, ठीक है। आप नेट पर से निकाल सकते हैं, कॉम्पेरेटिव टेस्ट करके भी है। ये टेस्ट है, ये रिजल्ट मैं अपलोड करूंगा। आपको ऐसे दिखा तो रहा हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता कितना दिख पाएगा आपको, इसमें समझ पा रहे होंगे, तो मैं अपलोड करूंगा इसके अंदर में, वीडियो के अंदर में। इसके अंदर में फेम, चंद्रिका, केयरमेट, सैवलॉन, संतूर, लाइफबॉय, डेटॉल और पॉमलिव, इतने सारे हैंड वॉश का इसके ऊपर में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है या टेस्ट हुआ है, जिसके अंदर में फेम करके जो केमिकल है, हैंड वॉश है, वो हैंड वॉश आता है, टोटल ओवरऑल स्कोर आता है उसका 88.736, ठीक है। चंद्रिका का आता है 82%, केयरमेट का आता है 81%, सैच करके एक आता है उसका आता है 78%, सैवलॉन का आता है 78%, संतूर का आता है 76%, लाइफबॉय का आता है 83%, डेटॉल का आता है 64% और पॉमलिव का आता है 57%। जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं डेटॉल और लाइफबॉय लोगों का यूज़ करता है, उनका स्कोर भी बहुत कम है। रेटिंग क्या होती है? जो 90% जिसका स्कोर आता है उसको एक्सेलेंट कहा जाता है। 70 to 90% जिनको आता है उनमें वेरी गुड रेटिंग दिया जाता है। ये हमारा इंडिया का जो पैरामीटर है वो पैरामीटर आपको बता रहा हूँ। 51 to 70 आता है उसको गुड दिए कहा आता है, 31 to 50 आता है एवरेज होता है, और अप टू 30 जो होता है वो पुअर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर में सब लगभग कुछ गुड में आते हैं और कुछ लोग जो आते हैं एवरेज के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर केमिकल टेस्ट की बात करें हम लोग, तो हर किसी में टोटल फैटी एसिड होता है, फ्री कैस्टिक भी होता है। तो हमको
मेन चीज़ है सिंथेटिक डिटर्जेंट और ट्राइक्लोजेन कितना है ये देखना है। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट फेम में भी है 2.61%, ठीक है, और ट्राइक्लोसैन है 4.75%। 4.75% जो जहर है वो उसके अंदर है, और सिंथेटिक डिटर्जेंट भी लगभग 0.3% है, 2.61%। चंद्रिका में है सिंथेटिक डिटर्जेंट 4.85% यानी 5%, और ट्राइक्लोसैन है 2%। केयरमेट में है 5% सिंथेटिक डिटर्जेंट और ट्राइक्लोजन है 1.37%। सैच करके जो आता है उसके अंदर आता है 4.94 सिंथेटिक डिटर्जेंट और ट्राइक्लोजन है 1.50%। सेवलॉन बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके अंदर आता है सिंथेटिक डिटर्जेंट 4.43 और ट्राइक्लोसैन आता है 4.25%। संतूर में आता है 4.74 सिंथेटिक डिटर्जेंट और 2.25 ट्राइक्लोसैन। उसके बाद आते हैं हम लाइक बॉय पे। ये जो इसके पहले भी जितने मैंने हैंड वॉश आपको बताया ये सब हैंड वॉश कंटेनिंग ट्राइक्लोसैन है, ठीक है। हैंड वॉश अब लाइक बॉय से बात करते हैं तो लाइक बॉय के अंदर सिंथेटिक डिटर्जेंट आता है 3.33% और लेस देन 2% यानी 1.88% ट्राइक्लोसैन इसके अंदर भी पाया जाता है। डेटॉल में 1.5% सिंथेटिक डिटर्जेंट आता है और 1% ट्राइक्लोसैन आता है। उसके बाद आता है पॉमोलिव में आता है 4.77% ट्राइक्लोसैन और 1.37 सिंथेटिक डिटर्जेंट और 1.37% आता है ट्राइक्लोसैन। सोचिए आप, हर किसी में दोनों चीज़ें हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट भी और ट्राइक्लोसैन है। कहते हैं कि इनका क्लेम क्या है, क्लेम से रिमूव जर्म्स बट डज नॉट कंटेन ट्राइक्लोसैन, एंटीबैक्टीरियल एजेंट का काम करता है बोलते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं क्लेम करते हैं रिमूव्स जर्म्स बट डज नॉट कंटेन ट्राइक्लोसैन, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट दिखा रही है जहरीला रसायन इन सभी ब्रांड में है और ये सभी ब्रांड 90% के नीचे आते हैं, जिसको हम रेटिंग दिया है एक्सलेंट की, लगभग गुड, एवरेज, कुछ वेरी गुड के रेंज में आते हैं। तो क्या हमने इन लोगों को हक दे दिया है हमारे परिवार के साथ खिलवाड़ करें, हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ करें? कुछ चीज़ें और बताऊंगा मैं ट्राइक्लोसैन के लिए आपको, क्योंकि वो भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। थोड़ा वीडियो लेंदी होगा लेकिन एक बार में सब चीज़ें आप जान लोगे तो दोबारा मार्केट का हैंड सोप लेने के पहले 10 बार सोचूंगे ज़रूर, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी में, टोलेडो करके एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ स्टडी हुई थी। उन्होंने 3 फार्मास्यूटिकल चीज़ें ली थी, एक कार्बामेनोपाइन और एक बेनाड्रिल एंड फ्लोक्सोटाइन करके एक लिया था, एंड 2 पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो लिए थे ट्राइक्लोसैन एंड ट्राइक्लोकार्बन। इनको इन्होंने सोयाबीन का जो प्लांट होता है उसके अंदर बायोसॉलिड एप्लीकेशन और वेस्ट वाटर के थ्रू, एरिगेशन के थ्रू इसमें इन्होंने डाला था। द प्लांट वेयर, जब प्लांट बड़े हुए, एग्जामिन किया इन्होंने आफ्टर ग्रोइंग फॉर 60 एंड 110 डेज, 60 और 110 दिन बाद जब इन्होंने देखा द प्लांट कॉन्सेंट्रेटेड जो कार्बा मेजाराइन है और ट्राइक्लोसैन है एंड ट्राइक्लोकार्बन है इन देयर रूट्स, उनके रूट में वो पाया गया। बट द 3 केमिकल्स वेयर फाउंड इन translocated in the above ground parts of the plant including the beans, जो सोयाबीन की फली होती है उसके अंदर concentrations were higher in the plants grown in simulated biosolids और sewage sludge। उसमें बहुत ज़्यादा हायर प्रमाण में कॉन्सेंट्रेशन पाया गया इन केमिकल्स का। जब एक केमिकल एक पौधे के अंदर, आप मानते हो ना पौधे में भी जान होती है, क्या आप मानते हो पौधा मृत होता है करके? मेरे ख्याल से आप ऐसा नहीं मानते होंगे। जब पौधे में ये एक्सपेरिमेंट किया गया तब पौधों के रूट्स में चीज़ दी गई, रूट्स में देने के बाद में जब पौधा बड़ा हुआ तो पौधे के सीड्स में, टहनी में भी ये जहर पाया गया। आप सोचिए
जब हम हमारे हैंड में ये यूज़ करते हैं तो ये एब्जॉर्ब होता है हमारे हैंड के अंदर भी, और जो हमारे शरीर में खून के साथ मिल जाता है और इसी तरह से हमारे शरीर के पार्ट्स में वो पाया जाता है। इसका ह्यूमन एग्जाम्पल में मैं दिखाता हूँ। ह्यूमन के अंदर में इन्होंने कहा है, आफ्टर यूज ऑफ टूथपेस्ट कंटेनिंग ट्राइक्लोसन कैन रिमेन प्रेजेंट इन ह्यूमन जो लार होती है हमारी उसमें प्रेजेंट पाया गया है फॉर सर्वल आवर्स। ठीक है, ट्राइक्लोसन कैन ऑल्सो बी एब्जॉर्ब बाय द स्किन, हमारा स्किन भी इसको एब्जॉर्ब करता है इन टू द ब्लड स्ट्रीम्स। इन स्टडीज इट इज exerted primarily as unchanged triclosan over several days in the feces and urine. The CDC found a significant increase in the urinary triclosan level between studies complete। जो लेवल हुई है उसमें बताया गया 2003 और 4 में, 2005 और 6 में। The main level of urinary triclosan increased from 13% microorganism per लीटर इन 2003 to 4। 2003-4 में पर लीटर में 13 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर लीटर पाया गया, इंक्रीज पाया गया, और 2005-6 में 18.5% माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज पाया गया। यानी जैसा जैसा हम यूज़ कर रहे एक साल के अंदर में इसका अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करोगे तो 42.3% इंक्रीज हुआ है हमारे शरीर के अंदर भी। इसका मतलब इसके अंदर का जो ट्राइक्लोसन है, ये वाला जो केमिकल है, ये केमिकल हमारे शरीर के अंदर भी एब्जॉर्ब होता है। एनिमल के अंदर जो टेस्ट हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं, विच इज क्रिटिकल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। नॉर्मल ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट में क्रिटिकल होता है, एज वेल एज मेल एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स विच आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। One study found that triclosan decrease sperm count। बहुत बड़ी बात कहता हूँ आपको, ये जो केमिकल है स्पर्म काउंट भी डिक्रीज करता है। सोचिए जरा, दिमाग पे जोर डालिए आप अपने। ठीक है, डैमेज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड disrupted मेल हार्मोन प्रोडक्शन इन रेट्स। Scientists fear that it may have the same effects on humans because humans have सिमिलर हार्मोन सिस्टम एज एनिमल्स। जब जानवरों पे ये चीज़ किया गया तब हमारे देश जिन्होंने किया हुआ साइंटिस्ट भी डर गए। वो कहते हैं कि जैसे एनिमल्स में हार्मोन्स होते हैं वो सेम हार्मोन्स ह्यूमंस में भी होते हैं, इस कारण इस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें एनिमल्स में हुई है वो चीज़ें हम में भी होती होंगी, लेकिन किसी ने कभी टेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद मैं आपको बताऊंगा हमको क्या लगता है। तो मैं कैमरा नीचे कर लूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा है सब चीज़ें। 1 गिलास, ये 2 गिलास लिया, ये 3 गिलास लिया। ठीक, इसमें पानी है, मैं आपको पानी थोड़ा सा पी के दिखा देता हूँ पहले। ये पानी मैंने इसलिए पिया, तो आप बोलोगे कुछ और है करके, तो हम तीनों गिलास में पानी डालेंगे। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। ठीक है, देख पा रहे आप? ठीक है, ये एक बर्तन ले रहा हूँ, ये अभी काम तो है नहीं वैसे इसका, लेकिन रख देता हूँ। अब लगेगा हमको सॉल्ट, नॉर्मल टाटा सॉल्ट लिया हूँ मैंने। हर एक इसमें हम डालेंगे 1, 2, 3। ठीक है, फिर से 1, 2, 3। ये क्या रिएक्ट करता है वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो मैं इसको मिक्स कर लूँ तीनों को।
आप प्रॉपरली मिक्स कर लीजिए। आप घर में भी करके देख सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको जो बताया वो एक्सपेरिमेंट ट्राइक्लोसान का आपके घर में पौधे होंगे, उसके जड़ में डाल के देखिए, जाने दीजिए कुछ महीने, 4-5 महीने। 4-5 महीने बाद उसकी डंडियों को भी आप चेक कीजिएगा, एनालिसिस करवाने दीजिए। लैब है हमारे यहाँ नागपुर के अंदर में। जब आप लैब में चेक कराओगे तब आपको पता चल जाएगा क्या क्या ट्राइक्लोसान उसके अंदर पाया जाता है क्या नहीं जाता। मेरे कहने पे विश्वास करने से प्रैक्टिकल आप करके देखिए। जो भी खर्चा आएगा आपको 100, 200, 500, 1000 रुपये वो टेस्ट का, सिंगल ट्राइक्लोसान का टेस्ट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 3 चम्मच मैं डाल देता हूँ इसके अंदर में। एक में ये मार्केट वाला है, नाम नहीं बताऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पंप डाल दिया, ठीक है। ये दूसरा भी मार्केट का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पंप, ये भी डाल दिया। ये है एटोमी का, ये मैं दिखा सकता हूँ आपको एटोमी, इसलिए दिखा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और डाल देता हूँ। 11, 12, 13, 14, 15 ज़्यादा डाल दिए। अब देख रहे होंगे आप, फर्क आपके सामने ही है। अभी तो मैंने मिक्स भी नहीं किया, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। ये तो अभी से जमना चालू हो गया ऊपर में, देखिए अभी से हो गया ये। अब मिक्स करते हैं। इसकी भी सेम कंडीशन है, ठीक है। ये सेम कंडीशन है। ये क्यों हुआ, इसका कारण है ये सॉल्ट के साथ रिएक्ट हुआ, ठीक है। सॉल्ट के साथ रिएक्ट होने के कारण ये हुआ। इसका मिक्स कर लूँ प्रॉपर। आप एटोमी का देखोगे तो एटोमी में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, जस्ट पानी है। आप देखोगे वाटर कंटेंट है पूरा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए पूरा पानी है। इसको भी मिक्स कर लूँ तो आप बोलोगे इसको मैंने मिक्स नहीं किया। और उल्टा मैंने इसके अंदर 20 पंप डाला हूँ। इसके अंदर तो मैंने बहुत कम पंप डाला था, 10 पंप ही डाला था, ठीक है। अभी आप देखिएगा, इसको देखिए, बहुत अच्छा नाम है, ब्रांडेड है मार्केट का, ठीक है। ये देखिए किस तरह से हुआ है। इसको कहते हैं मिसेल्स, ठीक है, मिसेल्स कहते हैं। ये रिएक्ट होता है नमक के साथ, तब इसका नाम है मिसेल्स। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं करूँगा मैं एक्सपेरिमेंट उसका। इसका नाम है मिसेल्स, ठीक है। जब ये रिएक्ट होता है सॉल्ट के साथ, क्योंकि सॉल्ट यानी सोडियम है, ये देखिए इसको कहा जाता है मिसेल्स। ये कोई प्लास्टिक नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। उस केमिकल रिएक्शन का नाम है मिसेल्स। आप देखे होंगे बच्चों के आजकल एक टीवी बहुत सारा आपने ऐड भी देखा होगा। बीच में एक ऐड आता है जिसके अंदर में जो हमारी खिड़की होती है, खिड़की के बीच में या फिर कार में वो कचरा जहाँ जहाँ जम जाता है, जहाँ से हम हाथ से निकाल नहीं सकते, वहाँ ऐसा कुछ तो भी चिपकाते हैं ऐसा लंबा, और उसको खींचते, एक रबर सामान हो जाता है, और रबर सामान उसको चिपकाते, वो मिसेल्स ही है। तो उस तरह का मिसेल्स हम इससे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एटोमी का, एटोमी में क्या हुआ है, सिर्फ फेस ही आया हुआ है। थोड़ा सा और डाल दूं मैं इसको आपके लिए। अभी तो डालने के बाद ही वैसे ही ऊपर जमा हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्ट हो चुका है इसके साथ में, ऑलरेडी रिएक्ट हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन का कारण है इसके अंदर हमने जो सॉल्ट डाला हुआ है, वो मेन इसका रिएक्शन का कारण है, ठीक। इसके अंदर ये जो केमिकल्स हैं, आप मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, आप थोड़ी देर देखिए इसको जब तक मेरा काम नहीं होता बताने का। तो
ये जो मिसेल्स होते हैं, व्हाट इज मिसेल इन सोप? मिसेल इन सोप है, मिसेल्स आर अ यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ द सोप व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर, सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोप सोल्यूशन इज मिसेल्स। ये जो स्मॉलेस्ट सोल्यूशन ऑफ सोप है उसी को मिसेल्स कहा जाता है जब डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर में। मिसेल्स आर फॉर्म बाय द सेल्फ असेंबलिंग ऑफ एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्ट। इसके अंदर जो सॉल्ट है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, उसको एम्पीफिलिक कहते हैं। सॉल्ट ऑफ द सोप, द स्ट्रक्चर ऑफ द मिसेल्स इन वाटर कंटेन हाइड्रोफोलिक एंड एंड हाइड्रोफोबिक एंड। ये कंटेंट आ गया हाइड्रोफोलिक एंड हाइड्रोफोबिक का। तो ये कोई बोला जाए कि हम लोग जो अदर वीडियोज में आपने देखा होगा कि प्लास्टिक है प्लास्टिक है प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये एक तरह का केमिकल रिएक्शंस है। तो एक केमिकल रिएक्शंस भी होता है, जो केमिकल्स होते हैं, जो खतरनाक केमिकल्स भी होते हैं इसके अंदर में, उसके कारण भी ये रिएक्शन होता है। हमारे इसमें ये रिएक्शन नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कोई खतरनाक केमिकल्स नहीं है। उसके बाद बोलते हैं मिसलेनियर वाटर इज मेड अप मोस्टली बाय प्यूरिफाइड वाटर। मिसलेन जो आपको बनाना होगा इसके लिए आपको प्यूरिफाइड वाटर लगता है। जब कभी देखिए आप एक्सपेरिमेंट करके बनता है, बहुत से सोप से बनता है। द अदर की इंग्रेडिएंट्स आर सर्फेक्टेंट्स। बहुत सारे सर्फेक्टेंट्स होते हैं इस सोप के अंदर में जो लिखा हुआ नहीं रहता। दीज आर केमिकल्स दैट कीप ऑयल एंड वाटर फ्रॉम सेपरेटिंग। ऑयल और वाटर को सेपरेट करते व्हेन सर्फेक्टेंट्स आर एडेड टू वाटर दे फॉर्म टीनी क्लस्टर कॉल्ड मिसेल्स। इस तरह से टीनी क्लस्टर बन जाते हैं और सर्फेक्टेंट्स भी इसके अंदर होते हैं और उसी के कारण ये इसको मिसेल्स कहा जाता है। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप consisted sodium or potassium salts of long chain carboxylic acid. In the case of soap, the carbon chain dissolve in oil and ionic and dissolve in water. ये जो होता है सोप में इन्होंने कहा है द कार्बन चेन, जो कार्बन चेन होता है डिजॉल्व इन ऑयल एंड द आइकोनिक एंड डिजॉल्व इन वाटर। इसका जो आइकोनिक एंड होता है डिजॉल्व इन वाटर होता है। दस द सोप मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसेल्स। सोप इज ए काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इन विच बोथ द एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो आप समझ गए होंगे इसको क्या कहते हैं, इसे मिसेल्स कहते हैं। और ये मिसेल्स होते हैं, इसके अंदर में जो खतरनाक केमिकल्स डले हुए हैं, जो केमिकल्स मैंने आपको बताया हूँ उसके कारण ये फॉर्म होता है। तो आप कभी भी कोई भी वीडियो देखेंगे तो ये मत सोचिए कि ये किसी तरह का क्या बोलना चाहिए मैंने प्लास्टिक है। ये कोई प्लास्टिक नहीं है, ये केमिकल के कारण होता है। ठीक है, मैं इसको निकाल के भी दिखाता हूँ आपको इसके अंदर में। पानी निकालना पड़ेगा सिर्फ मेरे को। ये पानी निकाल लिया मैंने, ये देखिए। इस तरह का ये बॉल बन गया। ठीक है, ये केमिकल्स हैं, ये पानी निकाल दिया मैंने अलग से। ये एक केमिकल रिएक्शन होने के कारण इस तरह से ये बन चुका है। सेकंड वाले को भी देखते हैं। ये भी कोई प्लास्टिक नहीं है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन के कारण ही, यानी सॉल्ट जो हमने इसके अंदर डाला था सोडियम, उसके कारण भी ये इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है। ये भी देखिए इसमें डालता हूँ। अब बात करते हैं हम एटॉमी की। मेरे को हाथ थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, नहीं तो आप बोलोगे कि ये इसमें भी लगा हुआ है। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर कुछ है नहीं, तो भी आपके समाधान के लिए दिखा देता हूँ। ये देखिए पानी डाल रहा हूँ मैं, पूरा पानी है। देख सकते हो निकला कुछ निकला, देखिए आप, कुछ नहीं निकला ना दोस्तों एटॉमी में। तो इस तरह के केमिकल्स हम लोगों के ज़िंदगी में आ रही है। ये इस तरह की कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां, ऐसी ब्रांडेड कंपनियां जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स हम
आंखें मूंद के खरीदते और इतना ज़्यादा सेल करते हैं मार्केट के अंदर। हम इन प्रोडक्टों को इतना ज़्यादा परचेस होता है, और कोरोना काल में तो सोचिए आपने कितना भयंकर इनका सेल हुआ होगा। पैसे के पीछे आप जाते हो और अपने परिवार के लिए यानी कम प्राइस में आता है, और उसी के कारण आप जाने अनजाने में अपने परिवार के, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल देते हो। बहुत खतरनाक केमिकल है, आपको रिएक्शंस में मैंने पढ़ के बताया क्या होता है। तो इस तरह के केमिकल से क्या आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को दूर नहीं रखना चाहोगे? मैंने तो रख लिया, मैंने तो यूज़ करना चालू कर दिया हूँ एटोमी, ये वाला एटोमी। मैंने ये मार्केट के जो भी ब्रांड है, बड़े बड़े ब्रांड, डेटॉल से लेके सेवलॉन से लेके अदर ब्रांड, जितने भी ब्रांड्स में ये केमिकल होता है ट्राइक्लोसान और सिंथेटिक डिटर्जेंट, इनको मैंने यूज़ करना ही बंद कर दिया। भले ही इसके लिए मेरे को 2 पैसे ज़्यादा देने पड़े तो भी चलेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में, आने वाले जनरेशन में ये ट्राइक्लोसान नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं मेरे परिवार की चिंता करता हूँ, मेरे परिवार के साथ मेरे बच्चों की चिंता करता हूँ। ये आपको सोचना है कि आप जानने के बाद भी ये चीज़ें आप अपने परिवार को फिर से उसी खाई में ढकेलना चाहते हैं क्या? जो कंपनियों का आपने हक दे चुका है, ऑलरेडी आपने दे चुके हैं इन सारी कंपनियों को कि वो प्रोडक्टों में उनके जहर मिला है, और वो जहर हमारे बच्चों में, हमारे परिवार के लोगों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। वो जहर की आपने परमिशन ऑलरेडी दे चुकी है, क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। आपको दूसरा कोई प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट दिखे, जो मार्केट में अदर कंपनीज़ की भी, बहुत सारे कंपनीज़ की भी हैं, लेकिन आप वो लेना नहीं चाहते क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट लगता है महंगा। आपको ये लगता है कि जानबूझ के कोई मुझे थोप रहा है ये प्रोडक्ट, इन लोगों को पैसा कमाने करके ये प्रोडक्ट थोप रहे हैं। तो दोस्तों, पैसा कमाना ये अलग चीज़ है, लेकिन हम एटोमियंस कोई प्रोडक्ट आप पे थोपेंगे नहीं। ये आपको डिसाइड करना है। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं मेरे परिवार की रक्षा करूँगा। इन खतरनाक केमिकल्स वाली चीज़ें मैं यूज़ नहीं करूँगा। आज तक जो मैंने यूज़ किया है वो तो मैं भूल गया, क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास। लेकिन आज जब मेरे पास ऑप्शन है तो मैंने सिर्फ एटोमी के प्रोडक्ट में यूज़ करता हूँ। जो प्रोडक्ट एटोमी का आता वो प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ। मार्केट के सब प्रोडक्ट मैंने लगभग बंद कर दिया हूँ, 1-2 प्रोडक्ट छोड़ के अगर आते हैं तो, जो प्रोडक्ट एटोमी ने अभी तक लॉन्च नहीं किए। तो ये आपको देखना है कि आपका परिवार आपके लिए ज़्यादा जवाबदार है, यानी ज़्यादा परिवार की जिम्मेदारी, परिवार की खुशहाली आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की खुशहाली, बच्चों की सेहत, परिवार की सेहत को आप प्राधान्य देते हो, क्या मार्केट के प्रोडक्ट खरीद के परिवार के साथ, बच्चों के साथ, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो? मैंने मेरा डिसीजन ले लिया हूँ। मैं इन कंपनियों को, जो कंपनी इस तरह के खतरनाक केमिकल्स मिलाते हैं, उन कंपनियों को मेरे परिवार के साथ तो खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। इसके बाद का डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। तो इतना ही मेरा आज का वीडियो था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर किसी को, हर हिंदुस्तानी को, 135 करोड़ जनता को ये पता चले कि हम जिस कंपनी के हैंड वॉश यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एक ख़तरनाक केमिकल मिला हुआ है, जो केमिकल हमारे खून के अंदर भी जाता है इन हाथों के थ्रू। तो आप इस चीज़ को, इस वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा आप प्रसार करो, लोगों को पहुंचाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन के एक बटन है उसको प्रेस करो, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। एटोमी का जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट का डेमो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आऊँगा, और कुछ नए अंदाजे में। ऐसा नहीं कि अंदाजे टोला वाला काम नहीं करता, मैं पूरा स्टडी करके ही आपके सामने लेकर आऊँगा। हो सकता है मेरा इंग्लिश या प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि कुछ शब्द मेरे लिए नए होते हैं, केमिकल्स वाले जो शब्द होते हैं, तो प्रोनाउंस करने में तकलीफ़ होती है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, कोई गुनाह नहीं है मानना आप लोगों के सामने। तो
उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। कोशिश ज़रूर चालू है कि प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि प्लीज़ कम से कम, अगर एटोमी आप यूज़ नहीं कर रहे, एटोमी के प्रोडक्ट आपको महंगे लगते, तो कम से कम मत लीजिए मार्केट के प्रोडक्ट, दूसरा कुछ यूज़ कीजिए। आप जो मट्टी होती है ना, मट्टी से हाथ धोइए, लेकिन इस तरह के विषैले पदार्थों से अपने बच्चों को दूर रखिए, अपने परिवार को दूर रखिए। इतना ही मेरा आज का कहना था। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ नई जानकारी के साथ। बस इतना ही कहना रहेगा कि अगर आपने वीडियो पे आए हुए हैं, वीडियो आपने पूरा देखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि नए नए वीडियोस आपके तक पहुंच सके और लोगों को जितना ज़्यादा हो सके आपके परिवार में, आपके दोस्तों को, आपके पहचान वालों को ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर में।